पूरा खड़ी रही हो, पूरा खड़ी रहो। पूरा खड़ी रही हो, पूरा खड़ी रहो। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आप लोगों को पार्कलेल जंक्शन की तरफ से खुशामदीद कहता हूँ। आज का ये मेरा वीलॉग थोड़ा सा डिफरेंट है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीलॉग भी आपको पसंद आएगा। इसमें हम ट्रेन्स का ज़िक्र कम करेंगे, सादकाबाद सिटी का ज़िक्र ज़्यादा करेंगे, सादकाबाद रेलवे स्टेशन का ज़िक्र ज़्यादा करेंगे। रिव्यू है सादकाबाद रेलवे स्टेशन का, जो कि काफ़ी खस्ता हालत में है, और उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वीडियो देखने के बाद यहाँ के मुंतज़मीन जो हैं इस रेलवे स्टेशन पे ख़ास तवज्जो देंगे, क्योंकि ये सिंध और पंजाब का बॉर्डर है और यहाँ पे तकरीबन हर बड़ी ट्रेन का स्टॉप है, मां सवाए चंद ट्रेनों के। ये आप इसकी खस्ता हाली देख सकते हैं। मौसम कदरे गर्म होता है यहाँ पे एज़ कम्पेयर टू अदर सिटीज़। मार्च का महीना था, लेकिन धूप की शिद्दत मई से जून वाली थी। इस वक्त मैं रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग्स आपको दिखा रहा हूँ डिफरेंट व्यूज़ से। सीढ़ियाँ ऊपर चलते हैं और एक ब्रीफ साइट सीइंग करते हैं सादकाबाद रेलवे स्टेशन की। अभी मार्च का महीना था। बेस्ट थिंग दैट आई डिड, मैं मार्च में चला गया। मैंने जून या जुलाई का वेट नहीं किया, जिसमें शदीद गर्मी की वजह से खड़ा होना मुश्किल हो जाता है। अच्छा, काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि बर वक्त आपको ये मेरी वीडियोस मिल सकें। अब आप देखिए प्लेटफॉर्म्स की हालत ज़ार दोनों तरफ। शेड्स तो लगाए गए हैं, लेकिन शेड्स की बहुत ही कम और उसकी लेंथ बहुत ही कम है। स्टेशन की लेंथ बहुत ज़्यादा है, तो शदीद गर्मी में यहाँ पे सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। इन हालात में गवर्नमेंट को और पाकिस्तान रेलवेज़ की अथॉरिटी को देखना चाहिए कि क्यों लोग पाकिस्तानी ट्रेन्स का इस्तेमाल करेंगे इंस्टेड ऑफ डेवू, फैसल मूवर्स, बिलाल, शुजा ट्रैवल्स। एयर कंडीशन उनके सिटिंग हॉल्स हैं। ये छोटी सी मस्जिद जो कि मैंने आप लोगों को दिखाई राइट साइड पे, और ये गुजरगाह। ये टाइप ऑफ ग्रीनरी, कुछ लोग आराम करते हुए दरख्त के सायों में। हाँ, एक चीज़ जो यहाँ पे गवर्नमेंट को करनी चाहिए या पाकिस्तान रेलवेज़ की अथॉरिटी को करनी चाहिए, कुछ ऐसे दरख्त लगाए जाएं जिनकी छाँव बहुत ज़्यादा होती है। अगर वो इस तरह के शेड्स नहीं लगा सकते तो दरख्त जिनको स्नोबर के दरख्त कहा जाता है, बहुत ही घने दरख्त होते हैं, उनकी छाँव बहुत ज़्यादा होती है, और ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के दरख्त लगाए जाएं ताकि यहाँ पे लोग अगर आते हैं कुछ सैर व तफरीह के लिए। पाकिस्तान रेलवे है, हर किसी को पसंद है, तकरीबन वो लोग जो ट्रैवल नहीं कर पाते ट्रेन से, वो भी इस रेलवे को पसंद करते हैं, यहाँ पे आते हैं, अपने बच्चों को घुमाते हैं। पाकिस्तान एक्सप्रेस का अराइवल है, HGMU लीड पे है। सॉरी फॉर द
स्टेबलाइजेशन इशू। M31 सैमसंग का मैं मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ, उसके मैंने हाई डेफिनेशन कैमरा यूज़ किया और अनफॉर्चुनेटली मुझे आइडिया नहीं था कि जो ऑटो स्टेबलाइजेशन है वो ऑफ हो जाती है या हाई डेफिनेशन के साथ स्टेबलाइजेशन काम ही नहीं करती। डिपार्चर का टाइम पाकिस्तान एक्सप्रेस का विसल दे दिया है ड्राइवर ने और अभी थोड़ी देर में पाकिस्तान एक्सप्रेस का डिपार्चर स्टार्ट हो जाएगा। ये प्रोबेबली पाकिस्तान की वाहिद ट्रेन है जिसके साथ 19 बोगीज़ होती हैं और बहुत ज़्यादा रश होता है इसमें। मैंने आपको मेरी पिछली वीडियोस में बताया कि पाकिस्तान रेलवे को चाहिए कि इंडियन मॉडल्स को अडॉप्ट करें और जितनी भी हमारी ट्रेन्स हैं उनकी बोगीज़ की लेंथ इंक्रीज़ की जाए और फेयर डिक्रीज़ किया जाए। एक और विसल, फाइनल विसल। अच्छा, मैं आपको बता रहा था कि उस बोगीज़ की लेंथ को इंक्रीज़ किया जाए, उनकी जो फेयर है वो डिक्रीज़ किया जाए, आपके पेट्रोल की कंजम्पशन की बचत होगी। लेकिन कैसे, जब हमारे पास बोगीज़ ही नहीं है। बेड़ा गर्क करके रख दिया है पाकिस्तान रेलवे का। और शायद ही कभी पाकिस्तान रेलवे ने ब्रिटिश गवर्नमेंट के बाद तरक्की की हो। ब्रिटिश एरा 1947 के बाद पाकिस्तान रेलवे ने हमेशा डाउनफॉल ही देखा है। लुक एट द साउंड ट्रैक, एंजॉय, फील द साउंड ट्रैक। और वीडियोस की जो जुम्बिश है उसको इग्नोर करें। अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। आपकी राय सर आँखों पर, और उन बातों का भी जिक्र करें जो कि आप चाहते हैं कि पाकिस्तान रेलवे के जो सीनियर मैनेजमेंट है उन तक पहुँचे। मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ, जवाब देता हूँ, और अगर कोई आपकी तरफ से वो आती है, राय का इज़हार होता है पाकिस्तान रेलवे के लिए, तो मैं ज़रूर अपनी नेक्स्ट वीडियो में उनको डिस्कस करूँगा। खैर, अभी आप ज़रा एंजॉय करें इस साउंड ट्रैक को। ये थी पाकिस्तान एक्सप्रेस। और सफाई सुथराई का काम जारी है। अपना काम ईमानदारी से करते हुए अच्छे तरीके से साफ़ सफाई जो है सफाई सुथराई कर रहे हैं ये यहाँ के नौजवान रेलवे के एम्प्लॉयज़। और इसका स्ट्रक्चर भी तकरीबन आप कह सकते हैं रहीम यार खान का जो रेलवे स्टेशन है उसकी तरह है। 1963 में ये रेलवे स्टेशन की संगे बुनियाद रखी गई हैं, इसको इनागोरेट किया गया और तकरीबन वही जो है इसकी तामीर का जो तर्ज़ अमल है वो वैसा ही है जैसे रहीम यार खान का है। पुलिस स्टेशन भी है, सिटिंग एरिया भी है। सिटिंग एरिया जो कि मोस्ट ऑफ द स्टेशन पर बंद होता है, ताले लगे होते हैं, लोगों को सड़ने के लिए धूप में बिठा दिया जाता है। पता नहीं क्यों, किस वजह से अंग्रेज़ पागल थे शायद, उन लोगों ने बनाए ये क्या कहते हैं इनको, सिटिंग एरियाज़। और ये प्राइवेट ट्रेन फ्रीज एक्सप्रेस का टिकट बूथ। नहीं, टिकट गेट तो जनरल इसके लिए है शायद। यस, ये सामने वाला जनरल पब्लिक के लिए, और ये लेफ़्ट साइड पर फ्रीज एक्सप्रेस का आपको बैनर भी लगा नज़र आ रहा है, वो प्राइवेट ट्रेन फ्रीज एक्सप्रेस के लिए अलग से उसकी इंतज़ामिया बैठी हुई है। आप अगर फ्रीज एक्सप्रेस पे ट्रैवल करना चाहते हैं तो आप यहाँ से उनका टिकट परचेज़ कर सकते हैं। डॉक्टर फरहान मुझे लेने के लिए पहुँच चुके थे, मैं उनका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। उन्होंने मेरा टाइम उनके साथ बहुत अच्छा गुजरा। उन्होंने मुझे ना सिर्फ सादकाबाद सिटी की सैर करवाई बल्कि FFC और FFC कॉलोनी की भी उन्होंने सैर करवाई। FFC अंदर तो नहीं जा सके, उसके लिए आपको स्पेशल अप्रूवल्स चाहिए, उसके लिए टाइम भी नहीं था, लेकिन उनका मैं बहुत मशहूर हूँ कि उन्होंने मुझे
सदकाबाद एफएफसी का विज़िट करवाया। उसको सफाई देखते हैं बहुत ही हमें वो आते हैं नहीं आते हैं क्या ऑडियो को तो वो था जिले वहाँ पे मेडिकल कॉलेज है चलती है ठीक है और जो मेडिकल कॉलेज है ना वो सेवा में डोनेट किया था और ये जो यूनिवर्सिटी का एयरपोर्ट है गवर्नमेंट का ये जो नहीं दिया मैंने पूरी सोसाइटी है उनकी वहाँ पे तो नहीं है और बहुत बड़ा माहौल है फिर उसके डॉक्टर फरहान ने मुझे रहीम मियां खान के बारे में बताया और गाहे बगाहे वो मुझे सदकाबाद सिटी के बारे में भी बताते रहेंगे। मैंने बाइक से किया ना कोई गति नहीं मैं फिर मैं अंदर था उसको वहाँ पे ना हाईवे पर बोर्ड लगा वहाँ पे फिर मैं सारा वहाँ पे दक्षिणा में ये वाली साइड शहर यहाँ से मेन शहर यहाँ से हट गया इस वक्त हम लोग सदकाबाद सिटी में हैं और एफएफसी कॉलोनी की तरफ जा रहे हैं। थोड़ा सा रश आपको पता है कि जो भी शहर हैं वहाँ पे रश होता है और सदकाबाद में भी रश है। सड़कें तंग हैं एज़ यूजुअल विदाउट प्लान सिटी। लेकिन यहाँ पर गर्मी बहुत हाँ, जैसा मैंने आपको वीडियो के आगाज़ में आपके साथ जिक्र किया कि गर्मी यहाँ पे है बहुत ज़्यादा मार्च में। मैंने पैकेट तो नहीं वो सारी मुझे देखने से उम्मीद करता हूँ आपको मेरी और फरहान की डिस्कशन पसंद आएगी। आप लुत्फ़अंदोज़ होंगे इस डिस्कशन से। मेरा सेकंड टाइम बूथ को खत्म हो जाएगा मैं बता सकता हूँ मैं आपके लिए क्योंकि मैंने वहाँ जाकर देखा मेरे सेकंड ईयर में तो जब आ रहा था ना तो मैंने मना किया और हम लोग अभी कॉलोनी की तरफ रवाना हैं। डिस्कशन चल रही है मेरी और फरहान की डिफरेंट इश्यूज़ पे। लेफ़्ट साइड पे सदकाबाद स्टेडियम। अरे सदकाबाद जो ये शादी के नाम पे है ये भी यहाँ पे कुछ दो मतलब के कोई लोग कोशिश कर रहा था मैं जितना आप लोगों को दिखा सकूं। के बाद में इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं देखा ठीक है मंदिर के ध्यान में आपको लेके जाना मेरे दोस्त की कहते हैं अगर आप ये सब सही है तो
चिंची की सरदर्द तकरीबन हर बड़े शहर और हर छोटे शहर में और हर गांव में है। अच्छा भले टांगे चलते थे एटलीस्ट उनका शोर नहीं था। ये जो मैंने आपको बताया, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी हमारी अच्छी खासी थी मुशर्रफ के दौर में। ये 60 और ये 24 घंटे सात के बाद मेरे दिन की धूप ठंड और निकल आई। पता क्या और भी बैठने पड़े कहते हैं ऑलमोस्ट देर सदकाबाद कॉलोनी FFC कॉलोनी में हम लोग तकरीबन उसके पास हैं। जैसे ही वहाँ पे एंट्री होगी मैं आपको दिखाऊंगा। काइंडली वीडियोस देखते रहें। मैंने आपको FFC कॉलोनी दिखानी है, फिर मैंने आपको FFC जो यूनिट है वहाँ से आपको रेल फैनिंग दिखानी है, नाइट रेल फैनिंग। जहाँ से अड्डा उठा के लाए जैसे जैसे हम शहर से दूर होते जा रहे हैं ट्रैफिक का ज़ोर कम पड़ता जा रहा है। अगेन मैं डॉक्टर फरहान आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इतना डिटेल विज़िट करवाया। आपको गाइड करेगा इसी रोड पे और नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा जिसमें मैंने आपको बताया कि मैं आपको FFC यूनिट के बारे में बताऊंगा, वहाँ रेल फैनिंग करूंगा और फिर यहाँ की एक बहुत ही हिस्टोरिकल मस्जिद है जिसके बारे में दिखाऊंगा, जिसके आपके बताऊंगा। और ये FFC में हम लोग एंटर हो चुके हैं। यहाँ की लाइफ ही डिफरेंट है यार। ये मतलब कि आपका बच्चा कोई फ़ौज में हो या ना हो, लेकिन FFC में आपका बच्चा ज़रूर होना चाहिए। सिर्फ इसका एक जो है बुरी बात है, अगर आपका बच्चा FFC में है 25 साल बाद 25 साल बाद जब आप रिटायर्ड होंगे तो आपको यहाँ से जाना पड़ेगा। FFC में कोई भी कब्रिस्तान नहीं है। जो भी लोग यहाँ पे फोत होते हैं उनको उनके आबाई गांव में या शहरों में दफनाया जाता है। ये वो ट्रक हैं जो कि सामान लेने के लिए आए हैं FFC। इतने ज़्यादा ट्रकों की बजाय हम एक फ्रेट ट्रेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। टाइम की बचत, पैसे की बचत, डीज़ल की बचत और जो है उसको कह लें प्रोडक्शन टाइम ज़्यादा, उसमें बेहतरी। ये चेक पोस्ट अगर आप यहाँ पे गेस्ट हैं तो आपको FFC मैनेजमेंट को पहले बताना पड़ेगा, फिर आपकी यहाँ पे एंट्री होगी। गेस्ट के लिए यहाँ पे गेस्ट हाउस अलहदा बनाए गए हैं जो कि फुली एयर कंडीशन है। आप अगर एक सिंगल हैं तो आपको सिंगल मास्टर बेड का एक रूम अलॉट किया जाता है जिसमें अटैच वाशरूम है। अगर आप 3 से 4 लोग हैं तो आपको 2 रूम्स अलॉट किए जाते हैं फ्रॉम FFC मैनेजमेंट। और उसकी रिक्वेस्ट वो लोग करेंगे जिनके आप गेस्ट हैं, क्योंकि यहाँ पे जो फ्लैट्स अलॉट किए गए हैं, मैं फरहान के घर में अभी जाऊँगा तो वहाँ पे जो उनको फ्लैट अलॉट किया गया है वो 4 कमरों का है, जिसमें 3 एयर कंडीशन है, 1 नॉन AC है, किचन है। और ये उतने ही लोगों के लिए काफ़ी है जितने वो फैमिली मेम्बर्स हैं। अगर आपका इनका कोई गेस्ट आएगा, जैसे कि मैं उनका गेस्ट था, तो इनको FFC मैनेजमेंट को बताना पड़ेगा ताकि वो इनके लिए रूम का पहले से बंदोबस्त करें। और ये रहा फरहान का घर।
ये खूबसूरत फूल यहाँ पर लगाए गए हैं, पूरी एफएफसी फूलों से बड़ी पड़ी है, बहुत ही खूबसूरत और नायाब किस्म के फूल यहाँ पे लगाए हैं और मुझे फूलों से वैसे ही इश्क था। तो नीचे छन्नी लगी ये रहा एफएफसी का यूनिट। दिन के वक्त तो आपको इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा, दिन के वक्त आपको इतना ये अट्रैक्ट नहीं करेगा। नीचे ट्राले खड़े होते हैं, वो ट्राले लेके फरहान ने चूँकि अंदर से विज़िट किया हुआ है, थोड़ा सा वर्किंग का इंस्पायर्ड ही है तो मुझे बता रहे हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि बर वक्त आपको मेरी वीडियो मिल सके। मेरी अगली 2 वीडियो ज़रूर देखिएगा जिसमें मैं नाइट टेल फिल्मिंग करूँगा इस पॉइंट पे खड़े होकर, जिस पॉइंट पे भी हम लोग खड़े हैं। आपको नाइट व्यू दिखाऊँगा एफएफसी यूनिट का, यहाँ से गुजरती हुई ट्रेन्स का फिर मैं आपको व्यू दिखाऊंगा। फिर आपको एक मस्जिद, यहाँ के हिस्टोरिकल मस्जिद है, उसके बारे में बताऊंगा। सो डू नॉट मिस माय नेक्स्ट 2 वीडियोस। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। मेरी नीयत हो रही है रात रुकने की। रुकने